बहुत धन्यवाद आपका एलन। और जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा समय पहले हमने वीआईपी क्लब को लॉन्च किया है और इस लॉन्च की वजह से हमारी कुछ तकनीकी बदलाव हुए हैं बैक ऑफिस में। और दुर्भाग्य से सब कुछ आसानी से नहीं हो पाया जैसा हम चाहते थे, और इसलिए कई ऐसे भागीदार हैं जो अपना सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा बैक ऑफिस। और इसलिए मैं और 20 या 30 मिनट देना चाहूंगी, आपके सभी सवालों का उत्तर देने में लगाना चाहूंगी। और इसलिए कृपया करके आप ध्यान रखें कि जो मॉडरेटर्स हैं उन्होंने आपके सभी सवालों को चैट से उठाया है। मेरे पास वो सूची है, और जो आपके वो सवाल है उनका मैं उत्तर दूंगी। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल आता है तो कृपया करके आप चैट में उससे लिख सकते हैं। जो भी मॉडरेटर्स हैं वो इसको इकट्ठा करेंगे और वो मुझे देंगे, ताकि मैं वो सवाल देख सकूं और उनका उत्तर भली प्रकार से आपको दे सकूं। तो जो पहला सवाल है जो आपने भेजा है पहले से हमारे भागीदारों के माध्यम से, पहला वाला, जब आप सदस्यता के लिए भुगतान करते हैं वीआईपी क्लब के लिए, तो जो सीआरयू अंक है क्या वो आप अर्जित करेंगे? जी नहीं, वो संग्रह नहीं होगा। वीआईपी जो सदस्यता है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीआरयू अंक भी बदले में प्राप्त होंगे। ये दोनों अलग अलग सदस्यताएं हैं। जब आप सदस्य बनते हैं वीआईपी क्लब के, तो आपके पास अतिरिक्त विकल्प होते हैं, जैसे स्टेकिंग, आंतरिक विनिमय और अतिरिक्त छूट पाठ्यक्रमों के लिए, जो एंड्रू ने आपको शुरुआत में बताया है। और वीआईपी क्लब जो है वो अनिवार्य नहीं है। वीआईपी क्लब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। और नए लोगों के लिए और जो पुराने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे कि एंड्रू ने कहा, जो 3 महीने का ग्रेस पीरियड है उसमें हर व्यक्ति सोच सकता है कि क्या मेरे को इसका सदस्य बनना है वीआईपी क्लब का, और क्या हमें जो मुझे पहुंच बनानी है, जो भी अतिरिक्त प्रस्ताव दिए जा रहे हो उनको लेके। कृपया आप समझें कि अनिवार्य नहीं है। जो वीआईपी क्लब है वो उन लोगों के लिए है जो अतिरिक्त विकल्प अपने लिए चाहेंगे। और मेरा मानना है कि आपने सुना हो कि अगर आप सदस्य हैं वीआईपी क्लब के, तो आपको अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त होंगे लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत। जो भी मात्रा है, जो भी बनाई गई है, निर्माण की गई है वीआईपी क्लब की, जो भुगतान है वहां से, और वो फिर वितरित की जाएगी अलग अलग प्रमोशंस में, अलग अलग जो आपकी छूट है उसमें। और हम अवलोकन कर रहे हैं अलग अलग तरीके कि कैसे हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं इन राजस्व को, और हम कैसे प्रमोशन में इसको ला सकते हैं। और यही वो लक्ष्य था वीआईपी क्लब का निर्माण करने के पीछे। और वो लोग जो विपणन योजना के साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं ईआईपी और सीआरयू के लिए, अगर आप कुछ अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो ये विकल्प आपके लिए है कि आप वीआईपी क्लब की सदस्यता लें। तो मैंने सिर्फ इसी का उत्तर देने में ही बहुत सारे सवालों का पहले से ही उत्तर दे दिया है। और देखिए, अगर कोई नया भागीदार अगर 1000 ईआईपी क्रू के लिए भुगतान करना चाहेगा, तो क्या उससे मेंबरशिप फी के लिए भी पैसा देना जरूरी है? नहीं, क्योंकि वीआईपी क्लब जो है वो एक अतिरिक्त विकल्प है और ये अनिवार्य नहीं है। क्या हुआ जो आपकी पुरानी जो भुगतान है, जिन लोगों ने वीआईपी क्लब को ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, तो जैसे एंड्रू ने कहा है कि हमारी कंपनी में जैसे बाकी जो नेटवर्क कंपनियां हैं, जो नेता होते हैं वो हमेशा प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और वो जो नए उत्पाद परिचय कराए जाते हैं, तो नेता वो होते हैं जो उसे खरीदते हैं, उसे साझा करते हैं और बाकियों के साथ प्रतिपुष्टि उसकी बांटते हैं। और इसलिए अगर आप अभी तक वीआईपी क्लब के सदस्य नहीं हैं और भागीदार नहीं है बोनस का, तो आज जो बैक ऑफिस है वो पूरे तरीके से रिस्टोर करा जा रहा है। अगर आप आज वीआईपी क्लब के मेंबर नहीं है, तो आज आपको सभी जो भी आपकी उत्पाद आपने खरीदे हैं वहां से, जो आपके सीआरयू ईआईपी आपको इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, और जो जीनियस ऑफ फाइनेंस की जो ट्रेनिंग है, चाहे आप वीआईपी क्लब के मेंबर हैं या नहीं है, आपको ये प्राप्त होगा। और वो लोग जो सदस्य नहीं है वीआईपी क्लब के,
वो किसी भी समय ये कर सकते हैं। वीआईपी क्लब आपके लिए उपलब्ध है 30 दिन के लिए, और आपकी जो सदस्यता है वो इस प्रकार से गणना होती है उसकी 30 दिन के लिए, जिस दिन से आप प्रवेश करते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत। अगर आपने आज किया है, आप कल्पना करिए अगर आपने आज किया है तो जो गणना है वो आज से चालू हो गया। और जैसे एंड्रू ने कहा आपसे कि अगर आप आगे बढ़ जाते हैं अपनी स्थिति में, अपने पद को बढ़ा लेते हैं इन 30 दिन के भीतर, तो आपको अतिरिक्त आय नहीं देनी है, अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है, बल्कि अगले महीने की शुरुआत से जो सदस्यता की जो फी है वो गणना करी जाएगी आपकी स्थिति को लेके। अगले महीने की जो वीआईपी सब्सक्रिप्शन है उसका जो भुगतान है वहां से आप जो है आपको भुगतान करना होगा। और ये महत्वपूर्ण है कि आप ये बात समझें। और भागीदार जिनके पास कोई अवसर नहीं है मासिक किश्त मासिक शुल्क देने के लिए वीआईपी क्लब के लिए, तो उनके लिए क्या अवसर है, क्या प्रस्ताव है भविष्य के लिए? देखिए, वो व्यक्ति जो सदस्य नहीं है वीआईपी क्लब का, वो अपना नेटवर्क का निर्माण करे, अपना व्यवसाय का निर्माण करे और विपणन योजना के तहत और लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत वो अपना लाभ अर्जित करे। बोनस प्रॉफिट भी उससे प्राप्त होगा। देखिए, जो वीआईपी क्लब है वो इस प्रकार से काम करता है कि वो केवल आपको अतिरिक्त आय के स्रोत प्रदान करता है। और आने वाले कुछ महीनों में हम लोग आपको परिचय कराएंगे बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र से, जैसे कि डिजिटल डबल, जो एंड्रयू होवरोतोव जी ने आपको एक बारी जिसके बारे में बताया, और हम लोगों ने योजना बनाई है परिचय कराने का डिजिटल डबल एक एडिशनल ऑप्शन के रूप में। और ये काम करेगा जून से, ये लागू हो जाएगा। और डिजिटल डबल जो है ये आपके केवल वीआईपी क्लब लोगों के लिए ही है। वीआईपी क्लब जो है आप ये मान लीजिए कि ये एक इस प्रकार का अवसर है उन लोगों के लिए जो अपने नेटवर्क के माध्यम, अपनी संरचना के माध्यम से लाभ अर्जित करते हैं और कुछ अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो प्रवेश है वीआईपी क्लब के माध्यम से और जो भी नए नए विकल्प है वीआईपी क्लब में जो उपलब्ध है, वो अतिरिक्त मूल्य आपको देगा। और कृपया आप एक भ्रम में ना जिए कि जब भी आप वीआईपी क्लब के सदस्य बनते हैं सब कुछ आपके लिए मुफ्त हो जाता है, निशुल्क हो जाता है। जी हाँ, वीआईपी क्लब जो है वो आपको लाभ देता है, जो कि एक बेहतरीन आपको रिटर्न है आपके लिए। और जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप जानेंगे कि कई लाभ है वीआईपी क्लब का सदस्य बनने में। खास करके जो अतिरिक्त आपके लाभ हैं, स्टेकिंग्स और आंतरिक विनिमय का जो प्रक्रिया है, हमारा ये लक्ष्य है कि हम अतिरिक्त आय लोगों को दें, लेकिन इसके साथ-साथ अतिरिक्त जो उपकरण है वो भी प्रस्ताव आपको उसका मिलेगा, वो भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएँगे जिनका अपना मूल्य है और जिनका अपना शुल्क है। और यहाँ पे हर जो भागीदार है उसका एक अपना विकल्प होगा, और वो चयन कर सकता है कि वो ये पसंद करता है या वो क्या पसंद करता है, कि क्या कमाना चाहता है विपणन योजना के तहत अपने नेटवर्क से और सह-मालिक बनने के लिए पोर्टफोलियो के साथ, ताकि वो पंजीकृत करे और खरीद सके सभी पैकेज को। लेकिन अगर इसके साथ-साथ अगर आप ये चाहेंगे कि आप जो ये विकल्प है स्टेकिंग का लाभ उठाना और लॉयल्टी प्रोग्राम का उपयोग करना और आंतरिक विनिमय का उपयोग करना, तो आपको वीआईपी क्लब में आना ज़रूरी है। और वीआईपी क्लब के अंदर अगर आप कुछ अतिरिक्त प्राप्त करना चाहेंगे, जैसे डिजिटल डबल या कोई दूसरा उपकरण व्यवसाय का, तो एक और दरवाज़ा है इसमें वीआईपी क्लब में। हम लोग वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं, और कई विकल्प होंगे आपके पास अतिरिक्त आय का स्रोत कमाने के लिए। अगर हम चर्चा करें कि कौन सा व्यवसाय हम विकास कर रहे हैं, कोई भी ऐसा महत्वाकांक्षी और मल्टी डायमेंशनल व्यवसाय नहीं है दुनिया में, और हमने कितने कम समय में ये लागू किया है। जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है, नवाचार है, ये केवल 1 साल पहले ही चालू हुआ है। और इसलिए मैं चाहूंगी कि आप आभास करें कि हमारी जो कंपनी है वो
बहुत ही कुंदा तरीके से विकास कर रही है। आप लोगों ने माइनिंग के बारे में सुना होगा और ये भी एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा आपके लिए। और ऐसी कई कंपनियां हैं जो बहुत सारा राजस्व अर्जित कर रहे हैं केवल माइनिंग के माध्यम से। ये केवल एक दिशा है, डिजिटल डबल, शिपकार्ड, ये एकदम अलग स्थितियां, दिशाएं हैं और ये लेकिन आपस में जुड़ी भी हुई हैं और एक दूसरे को मुनाफा भी देती हैं जोड़कर। और इसलिए हम कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ कि लक्ष्य हमारी कंपनी का ये है कि हमें 15 से 30% पूरे वैश्विक जन समुदाय तक पहुंच बनानी है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की, उत्पादों का। हमारे अलग अलग संभावित ग्राहक हैं और ये सब आपस में धीमी गति से जोड़े जाएंगे और आप देखेंगे अपने बैक ऑफिस के अंदर एक मौका कि आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं चाहिए और कई ऐसे हैं जिन्हें पैकेज खरीदना है और क्रिप्टो यूनिट बोनसेस खरीदना है और इंतजार करना है कि क्रिप्टो यूनिट जो है वो एक्सचेंज में जाए और उसके बाद वो उसे बेचेंगे और बेचने के बाद अपना जीवन उस लाभांश पे जिएंगे। और फिर ये जो सारी चीज है, जो ये सारी कायनात है, ये उनके लिए नहीं है। तो आपको ये चयन करना है किन उपकरणों को आपको चयन करना है। और मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से ये जो वीआईपी क्लब है ये बहुत ही ज्यादा अद्वितीय अवसर है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए और आप सभी को चयन करना चाहिए। इसका ये निर्भर करता है आपके विकल्प पर कि क्या आप सदस्य बनना चाहेंगे वीआईपी क्लब का या नहीं। लेकिन आप हो या ना हो, आपको अतिरिक्त आय जरूर प्राप्त होगी। और चलिए चलिए आगे यहाँ से बढ़ते हम हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को कब मौका मिलेगा कि हम सिनेमा, गोल्ड और इन सब चीजों में निवेश कर पाएंगे? देखिए, पिछले मई में हम लोगों ने जैसे कि मई में बोला गया था, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे देश जो हैं इस समय लॉकडाउन के अंदर हैं और बासाल्ट, गोल्ड और जो जो फिल्म निर्माता की जो कंपनियां हैं वो हमारे प्लान से तो थोड़ा सा उसमें में विलंब हो रहा है। और हम लोग जो सोने के खनन के लिए और जो जो तकनीकी उपकरण और जो उपकरणों की जो मांग कर रहे थे वो थोड़ा सा वो हो गया, वो उसमें थोड़ा सा विलंब हो गया है। और क्योंकि ये लॉकडाउन हो चुका है और ये जो लॉकडाउन है वो बढ़ता जा रहा है, जहां और क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपने जो जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद कर दिया है, इसलिए जो हीरे जवाहरात और सोने की जो खनन की बात जो हम कर रहे हैं उसमें उसमें विलंब हो रहा है। और आप इस समय आपने बैक ऑफिस में जाके इसमें से जो राजस्व होता है वो आप नहीं देख पाएंगे। इस समय हम लोग ईआईपीस के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्रिप्टो यूनिट में, जिसपे आपको बोनस के बतौर मिल रहा है। और अगर आप वीआईपी क्लब के अंतर्गत आपको और भी मौके मिलते हैं और जब जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो जब बेहतर होनी शुरू होगी और वक्त के साथ साथ हम लोग अपने जो हमारा जो जो एक ओरिजिनल प्लान है उसके ऊपर हम आ जाएंगे। और इस समय जो हम लोगों को जो कुछ मौके दिख रहे हैं जो निवेश करने के, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सोना, बसाल्ट और फिल्म निर्माता के जो क्षेत्र हैं उसमें आपको अभी थोड़ा सा विलंब होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और हम लोग सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि किस की जैसे ही वैश्विक संभावना होगी और अर्थव्यवस्था बेहतरी की तरफ जाएगी तब हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। अगर महीने की जो वीआईपी क्लब की जो जो भुगतान करना होता है और हम लोगों ने वो नहीं की, और वो कुछ महीने अगर वो ऐसा मैंने नहीं किया, लेकिन अगर मैं उसको फिर से शुरू करना चाहता हूँ तो क्या होगा? अगर आप अपने वीआईपी क्लब की जो कुछ महीनों के लिए आपने अगर उसका भुगतान नहीं किया है तो
तो आपके पास उस समय जो वीआईपी क्लब की जो सुविधाएं हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ महीनों के बाद आप ये फैसला करते हैं कि आपको भुगतान करना है, तो आप वीआईपी क्लब को आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं, तो जिन महीनों के लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप आगे से शुरुआत कर सकते हैं। तो जो छोटे निवेशक हैं, जो 50 यूएसडी और 150 यूएसडी तक का निवेश करना चाहते हैं, पर उनका जो बोनस है वो बहुत कम है, और 10 यूएसडी डॉलर का जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, आप क्या चाहते हैं? अगर आप कुछ ईआईपी खरीदना चाहते हैं और क्रिप्टो यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से ही आप उसको अर्जित कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बोला कि वीआईपी क्लब में आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको वीआईपी क्लब की मेंबरशिप आपके लिए अनिवार्य है। तो वीआईपी क्लब की जो फीस है, आप ये जो पैसा है आप जो हर महीने लगा रहे हैं, वो आप अपना नेटवर्क को बढ़ा के आप उसको वापस ले सकते हैं। और आप देखें अपने स्ट्रक्चर में, जो आपका स्ट्रक्चर है, आप उसके अंदर अगर आप उसके जो जो उसमें अर्ज जो जो रैंक्स हैं, अगर आप उसको गुना कर देते हैं, तो आपको उसका अपने बोनस का एक पुख्ता जो जो मूल्य है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और तो जो लीडर्स हैं जो इस नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको आपकी जो राजस्व है वो आपको मिलना ही मिलना है। और ये जो वीआईपी क्लब की जो मेंबरशिप की जो फीस से जो जो भुगतान हो रहा है, उसमें भी कुछ अंश आपको दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि आप ईआईपी खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अतिरिक्त आय का एक स्रोत हो सकता है। और जो आपके जो पार्टनर्स जो आप भुगतान कर रहे हैं, उसमें आपको हिस्सा मिलता है। तो ये एक अतिरिक्त, तो जितना आप देखेंगे कि अगर आपका वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे, तो आपके बोनस का जो मूल्य है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 10 यूएस डॉलर बहुत ही कम है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं इस पूरे विश्व में जो आपको अपने राजस्व में हिस्सा देंगी सिर्फ एक 10 यूएस डॉलर के बतौर। तो अगर आपका प्रश्न है कि आप देखें कि अगर आप नए नए हैं, तो क्या आप वीआईपी क्लब में हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं, और आप क्रिप्टो यूनिट्स में नहीं करना चाहते हैं, तो क्या मैं वीआईपी क्लब में आऊं कि ना आऊं? ये अच्छी बात, ये अच्छा प्रश्न है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अगले महीने से आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बोनस मिलना चाहिए। और जो जो वीआईपी क्लब के अंतर्गत जो बोनस मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि ये आपकी पहले स्रोत हो सकता है आय का। और आप कुछ खरीद सकते हैं क्रिप्टो यूनिट आंतरिक एक्सचेंज में ही, हर हफ्ते आप खरीद सकते हैं। और जब उनका मूल्यांकन हम हर हफ्ते रखते हैं, तो आप वहां पे आप हस्तांतरण या एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं और आप कुछ अनलॉक्ड सीआरयू आप खरीद लेते हैं, तो आप उसको स्टेक कर सकते हैं और उससे भी अतिरिक्त आय ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नए लोगों के लिए जो जो ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, और लीडर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब प्रश्न ये है कि आप इसमें आना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75% डिस्काउंट जो शैक्षिक पैकेजेस पे जो हमें मिल रहा है, प्रशिक्षण पे जो हमें मिल रहा है, क्या वो सिर्फ एजेंट्स के लिए है, या अ, या वो ईआईपी सीआरयू भी है? मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आया। पर मैं शायद आप अतिरिक्त डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो अतिरिक्त जो डिस्काउंट है
वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो वीआईपी क्लब के हिस्सा हैं। और अगले वेबिनार में अगले शनिवार को हम आप हम आपको एक प्रोमो कोड देंगे और एक पैकेज का आपको प्रोमो कोड देंगे बहुत ही छोटे वक्त के लिए, और सारे वीआईपी क्लब मेंबर्स जो हैं, जो कि जो ईआईपी जो है वो आपको बहुत ही कम मूल्य पर मिलेगा, उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो ये ईआईपीस के ऊपर डिस्काउंट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप वेबिनार ग्रीक में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1500 ग्रीक लोग हैं जो कि अंग्रेजी नहीं समझते। हम लोग नए नए भाषाओं को रोज जोड़ रहे हैं, और वो तभी हो सकता है कि जब जो वॉल्यूम जो है उनमें बढ़े। और जब हम देखते हैं कि जैसे कोई देश जैसे ग्रीस, अगर उनके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तब हम ये कर सकते हैं कि हम अलग से आपके लिए दुभाषिया का हम इस्तेमाल करें या उसका प्रसारण करें। तो आपको अपने लीडर्स के से बात करनी पड़ेगी, और ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जो 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 उनका जो वॉल्यूम है वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो तो जो भी मैराथन के जो रनर्स हैं, तो उनमें सबसे बड़ी जो शर्त थी कि अगर आप लाइव सेशंस को आप आते हैं और 65% आप को एक टिकट मिलेगी एवेंटी के लिए। और जो शर्त थी, ये अभी भी पूर्ण रूप से सही है। और अगर आप ये शर्त को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 65% आपको ये मैराथन एवेंटी के लिए आपको टिकट मिलेगी, और मैराथन जो हिस्सा ले रहे हैं उनको टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर आप कुछ शर्तों जो जो रखी हुई हैं प्रमोशन के लिए, मैराथन के लिए, और वो मैराथन में वो हिस्सा नहीं लिया है, तो उनको आपको ये जो टिकट है वो खरीदनी पड़ेगी। और तो एवेंटी जो पिछले साल भारत में था, उसमें एक नया ईआईपी हुआ है, उसको हम अब एवेंटी मॉस्को की बात करेंगे, या और एवेंटी 2020 की बात करेंगे, और ये आपके बैक ऑफिस में पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। क्या आप अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि एवेंटी इस साल होगा या हम उसको विलंबित करेंगे? मैं आपको इस समय ये नहीं बता सकती, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और हम लोग देखेंगे कि और देशों में क्या चल रहा है, और जैसा जैसा एवेंटी पास आता जाएगा, उस समय हम एक फैसला लेंगे कि एवेंटी हम लोग करेंगे, उसका आयोजन करेंगे कि नहीं। अगला प्रश्न, क्या होगा जब आपका जो क्रिप्टो यूनिट है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जिनका विनिमय होगा, तो क्या उस समय हम लोगों को उस समय वीआईपी क्लब मेंबरशिप फीस देनी होगी? ये सब दोनों चीजें अलग हैं। देखिए, जो वीआईपी क्लब की जो मेंबरशिप है, ये एक मौका है, और ये मौका अतिरिक्त आय का एक मौका है। और अगर आप वीआईपी क्लब का हिस्सा नहीं भी हैं, आप उसके मेंबर भी नहीं हैं, और जब क्रिप्टो यूनिट जो और एक्सचेंज पे विनिमय जिनका होगा, तो वो वीआईपी क्लब का उसमें कोई भी कुछ भी उस पर फर्क या असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपका वॉलेट जो है, आप हमारे किसी भी मेंबर ने ईआईपी, उनके वॉलेट में ईआईपीज हैं, तो उनको बोनस मिलेगा। और अगर वो इस चीज का फैसला लेते हैं कि वो वीआईपी क्लब में नहीं जाना चाहते, तो कोई बात नहीं। तो जब 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 हम और एक्सचेंज पे हमारा जो जो विनिमय शुरू हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी का, तो उसका वीआईपी क्लब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दोस्तों, कि ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक पैकेज खरीदते हैं, और और आप इंतजार करते हैं कि कब आप इस पैकेज को आप बेच सकें, तो आपको शायद वीआईपी क्लब की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपको कुछ अतिरिक्त आय चाहिए तो वीआईपी क्लब एक बहुत अच्छा स्रोत आपके अतिरिक्त आय का बन सकता है। अगला प्रश्न, कब हम डिजिटल डबल्स की शुरुआत करेंगे, कुछ आप इसके बारे में बताएं। दोस्तों, ये वेबिनार मैं आपको बहुत डिजिटल डबल्स के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हम चाहते हैं कि इस जून से शुरू हो जाए। शायद पहली जून से नहीं, लेकिन शायद जून में किसी दूसरे या तीसरे हफ्ते में हम लोग शुरू कर पाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत और बहुत अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट कि इस नेटवर्क अपने नेटवर्क के लिए इस प्रोडक्ट को का को हम बनाना चाह रहे हैं। और हम लोगों को कुछ और ट्रेनिंग्स, कुछ और प्रशिक्षण और कुछ और मॉड्यूल्स भी बनाने पड़ेंगे, और उसके अंतर्गत ही डिजिटल डबल्स भी आएगा। और ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है, आप किसी भी देश से इसको आप कर सकते हैं। आप ये कोई जैसे कि बासाल्ट के लिए आपके पास एसेट्स होते हैं, तो आप संपत्ति, अचल संपत्ति के बतौर काम करता है, लेकिन डिजिटल डबल्स में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है और हम इसको बहुत जल्दी इसका अनावरण करेंगे। और इसकी जो अनावरण की जो तिथि है वो जून के शायद तीसरे या चौथे हफ्ते में होगी। और इसके लिए हम वेबिनार्स और हम मॉड्यूल्स का संचालन करेंगे, जो सिर्फ वीआईपी क्लब के मेंबर्स के लिए ही होगा। मुझे लगता है कि मैंने ये सारे प्रश्न ले लिए हैं। और क्या क्या जो स्टेकिंग के लिए कुछ शर्तें या कुछ नियम हैं, क्या हम कुछ 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 ही चीजें हम विलंबित कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या कितने भी हम पैकेज ले सकते हैं? देखिए, ये आपके पास, आप अपने बैक ऑफिस में जाएंगे अगर आज, तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टेकिंग का है, वीआईपी क्लब और स्टेकिंग जो है वो पूर्ण रूप से चालू है। और आज जो नए लोग जो जुड़ रहे हैं, जो कि वीआईपी क्लब का हिस्सा नहीं है, वो वो इंस्टॉलमेंट्स पे या ईएमआई पे भी इसको खरीद सकते हैं। तो ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। पर जो स्टेकिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी क्लब का हिस्सा है। और अगर आप चाहते हैं, और या अगर आप अपना जो स्टेकिंग है उसको आप खत्म करना चाहते हैं, तो आप वो कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ उसकी ये शर्त है कि हम जो आपकी जो ब्याज है, जो ब्याज की जो मूल्य है, उसको हम फिर से उसकी गणना करेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग ये करेंगे कि जो स्टेकिंग है वो एक प्रोडक्ट के बतौर हम शामिल करना चाहेंगे, जो कि आप खरीद सकें। और चाहे आप वीआईपी का हिस्सा हैं क्लब का कि नहीं, लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो हमें ऊपर प्रेसिडेंट्स और टीम मेंबर से हमें उससे वार्तालाप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए हमें अपने पार्टनर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम विनिमय करेंगे, जब हम एक्सचेंज करेंगे और उसको कोई भी उसको बेच सकता है, तो आप ये ध्यान रखें कि जो मूल्य है वो नीचे गिर सकता है। और क्योंकि मूल्य को हम लोगों को एक स्तर पे रखना है, इसलिए हम लोगों को कुछ कदम जो है वो सोच समझ के उठाने पड़ते हैं। और क्या प्रश्न दिख रहे हैं मुझे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर अपना सीआरयू को अनब्लॉक कर ले और कुछ ना करे, और 3 साल के बाद अपने सीआरयू बेच सके? देखिए, वीआईपी क्लब, चाहे आप वीआईपी क्लब का हिस्सा हैं कि नहीं है, कोई भी इंसान जो जो एक्सटर्नल एक्सचेंज में है, वो अपने सीआरयूज को बेच सकता है एक्सटर्नल एक्सचेंज के ऊपर। क्योंकि अभी हम आंतरिक एक्सचेंज में है, विनिमय में है। तो हम लोग
तो अगर आप वीआईपी क्लब का हिस्सा हैं तो क्या आप आंतरिक एक्सचेंज में हिस्सा ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या प्रश्न देख रही हूँ मैं? हम लोगों को कंपनी बोनस प्रॉफिट कब मिलेगा? बोनस प्रॉफिट जो है वो हर महीने मिलता है, 1 से लेके 9 तारीख तक। और ये कुल होगा कभी भी एक $1,000 से ज्यादा, $1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। और जब आप इस मूल्य से ऊपर चले जाएंगे तो आपको हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर भरवाया और लोगों ने ये बोला कि कितने लोग जो हैं वो कितने प्रतिशत लोग बोनस प्रॉफिट को लेना चाहते हैं। तो उस सर्वे के हिसाब से लोग बहुत सारे जो निवेशक जो हैं, आपको मैं बताऊं कि जितने भी हमारे निवेश हैं वो हम लोगों ने बहुत जगहों पे निवेश कर रखा है। और उनसे जो पिछले कुछ महीनों में जो अगर हम अपना निवेश निकालते हैं तो बहुत अच्छा हम लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा, हमारा मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हम अच्छे वक्त की हम इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। नमस्कार। कब हम अपना हम सीआरयू के लिए अपना स्टॉक मार्केट में प्रपोजल कब रख पाएंगे? देखिए दोस्तों कि हमारे पास बहुत सारे एक वेबिनार का आयोजन किया था जो मारियो अंतोलियो ने किया था और उन्होंने ये बताया था कि कब और कैसे हम लोग किस तरह से एक्सचेंज में घुसना चाह रहे हैं और कब शुरू करेंगे। हमारे कुछ पार्टनर्स हैं और जो बेलारूस से हैं और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और जो भी प्रश्न हैं आपके, जो कि सीआरयू के प्रश्न जो हैं और क्रिप्टो मार्केट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, आप उनके वेबिनार्स को आप उनके वेबिनार से जुड़ें, अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने प्रश्न पूछें। और मैं आपको बताऊं कि कुछ मिनट की जो कुछ मिनट बहुत नहीं होंगे जिसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर जो क्रिप्टो यूनिट के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्रिप्टो यूनिट के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे और आपको पता नहीं चल पाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कंपनी इसके तरफ कैसे अग्रसर होगी? देखिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम एक अपनी अगली जो हमारी खुली बैठक होगी उसके अंदर हम एक वाइट पेपर को प्रस्तुत करेंगे और उसके अंदर क्रिप्टो यूनिट जो कि आगे बढ़ रहा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और ये इस महीने में होगा और हम आपको दिखाएंगे कि और मरिया ने आपको नवीन जानकारी दी है। और ये जो जो हमारे सहभागी हैं इसके लिए बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। हमारा जो कानूनी डिपार्टमेंट है, वो भी विभाग भी बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। और ये हम लोग काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने अप जो जो रिलीज्ड और जो टोकन है जो रिलीज्ड हुए हैं, मैं माफी चाहूंगा, सीआरयू टोकन्स जो होंगे, क्या वो कर सकते हैं, उसका विनिमय कर सकते हैं? देखिए आप वीआईपी क्लब का मेंबर तब भी बन सकते हैं जब आपने अपने टोकन्स खोले हैं, रिलीज कराए हैं कि नहीं। तो आपका बोनस कब आपके अकाउंट में कब आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जैसे आपको पता है कि प्रमोशन जो है वो 30 मार्च को शुरू हुई थी। और जो एक्सप्रेस प्रमोशन है और जो उसका जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप क्या हिस्सा हैं तो आप प्लस डालिए चैट के अंदर। एक्सप्रेस प्रमोशन का अगर आप हिस्सा हैं तो प्लस दबाइए। और ये प्रमोशन जो है बहुत बढ़िया।
तो हमारे पास हम लोग कुछ जो बैक ऑफिस को जो हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो बोनस जो है, जिसमें आपका जुड़ के आए, पर उसके लिए हम लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम चाह रहे थे कि इस हफ्ते के अंत तक हो जाए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। और जैसे जैसे आप अपना रैंक बढ़ाते जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को पता है। और इस महीने के अंत तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बैक ऑफिस में नवीन जानकारी का संकलन हो, और वहां पे एक बटन होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इस समय कहाँ पे हैं। आप एक्सप्रेस बोनस प्रमोशन के अंदर, इसका क्या मतलब है कि आप इस समय कौन से रैंक पे हैं, आपको और आप जो बोनस प्रमोशन है, आपके पास कितने एक्टिव सहभागी हैं, और आपके कितने वॉल्यूम हैं। और ये सब चीजें आपके पास स्वतः ही आपको दिखाई देंगी आपने बैक ऑफिस में। तो जैसे ही आपका नया स्टेटस हो जाएगा, आपकी नई योग्यता बन जाएगी, तो आपको बोनस भी मिल जाएगा। आपको 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके बैक ऑफिस में ये चीजें दिखाई देंगी। बहुत सारे लोगों ने, जब आप अपने लीडर्स के साथ काम कर रहे थे और चैट में जब काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो समय सीमा है, आप उसको विलंबित करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूं कि बहुत सारे लोग, अगर प्रमोशन में आप, बहुत सारे लोग जो हैं, जो जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से। तो मैं आपको ये कहूं कि जिस तरह से कंपनी हमेशा आधे रास्ते आके आपको मिलती है, उसी तरह इस बार भी हम लोग यही करेंगे। और आप देखें कि हम लोग बहुत जल्दी ही इस चीज को हम जान लेते हैं, और हम, हमारे जो सहभागी हैं, वो, उनके साथ हम काम करते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, जो उनके विचार हैं हम उनको प्रकट करते हैं, और उनके ऊपर हम क्रिया भी करते हैं। हम लोग कुछ उसके ऊपर कदम भी उठाते हैं। तो जैसे कि कोई कोई प्रमोशंस हैं, आपके पास दिमाग में कुछ है, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो भी आप चाहते हैं कि जो एक्सप्रेस बोनस प्रमोशन को थोड़ा सा विलंबित किया जाए, तो क्योंकि कंसल्टेंट्स का जो समय सीमा है, वो बहुत जल्दी आने वाली है, और हम उसको विलंबित कराना चाहते हैं। लेकिन हम आपकी उसकी प्रतिपुष्टि चाहेंगे उसके लिए। और प्रतिपुष्टि के लिए सिर्फ पार्टनर्स ही नहीं, सिर्फ लीडर्स भी इसमें बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रश्न है हमारे पास? मेरे पास बहुत सारे प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपका प्रश्न नहीं ले रही हूं, तो इसका मतलब कि मैंने उसका जवाब दे दिया है। और और या मैं अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाई हूं। तो कब तक हम लोग CRU पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो किस तरह से काम करेगा, और कैसे वो करेंगे, वो अभी तैयार क्यों नहीं है? तो मैं आपको ये बताती हूँ कि CRU एक्सचेंज जो है, वो भी, उसको भी एक अपग्रेड जो है, उसका भी अपग्रेड आने वाला है। हमारा IT विभाग इसके ऊपर काम कर रहा है। ये एक अलग लॉजिक के ऊपर काम करेगा। और बहुत सारे केस ऐसे हैं, और बहुत हमारे जो आंतरिक एक्सचेंज है, बहुत सारे पार्टनर्स ने जो है उसका विश्वास करके, हम बहुत सारी चीजों का दुरुपयोग भी किया है। और इसलिए हम लोगों ने उनका जो अकाउंट था वो भी विलंबित कर दिया था। और जब तक जो ये आंतरिक एक्सचेंज अपग्रेड नहीं हो जाता, जब तक उस लॉजिक को हम अपग्रेड नहीं कर देते, तब तक हम आंतरिक एक्सचेंज को हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। और इसमें शायद 1 हफ्ता या 10 या 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप बहुत शीघ्र ये देखेंगे कि आप नवीनीकरण देखेंगे, और आपको दिखेगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखेंगे कि जब आप CRU पॉइंट्स को आप एक्सचेंज कर पाएंगे यूनिट्स में, यूनिट्स को CRU पॉइंट्स में। और मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैराथन रनर्स को VIP क्लब क्यों जुड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी हमने देर से इसको स्पष्टीकरण किया।
और हम लोगों ने ये स्पष्टीकरण ठीक से नहीं किया और ये आईटी विभाग ने उसके ठीक से नहीं किया और हम उसको ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाए और अब हम लोगों ने नई शर्तों को शुरू किया है। अब कभी भी कोई भी नया कोई भी प्रोडक्ट जो है आप ईएमआई पे खरीद सकते हैं, आप वीआईपी क्लब के मेंबर हैं या नहीं भी। तो जो ये ईएमआईज हैं, इन सब जो भी कैंसिल हो गई थी, निलंबित हो गई थी, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। तो मेरी एक आपसे निवेदन है कि आप अपना ईमेल को चेक करें और जब भी कोई चीज अपडेट आती है तो आपको उसका पता होना चाहिए। हम आपको जब भी कोई नई चीज होती है, इसलिए आप जांच करें बैक ऑफिस में जो भी समाचार है उसका, और आप अपना जो भी इनबॉक्स है उसकी जांच करें। कई बारी स्पैम बॉक्स के अंदर वो लिख दिया जाता है और कई बारी जो कंपनी है उनके ऑफिशियल आधिकारिक उत्तर होते हैं आपके बैक ऑफिस में। आपके बैक ऑफिस में एक टैब है जहां पे आपको लिख के भेजा गया है, पब्लिश किया गया है वीआईपी क्लब के बारे में सभी अनिवार्य सवालों के बारे में, और इसलिए आप अपने बैक ऑफिस को और जो ईमेल आपका नोटिफिकेशन है उसे जरूर जांच करें और अपने सभी जो भी जानकारी है आपके बैक ऑफिस के अंदर पब्लिश होती है जरूर उसको देखा करें। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले से ही उत्तर दे दिया है एक्सचेंज के बारे में, इंटरनल एक्सचेंज के बारे में और इंस्टॉलमेंट के बारे में, स्टेकिंग के बारे में बता दिया आपको। और जो लोग वीआईपी क्लब के मेंबर नहीं है क्या उन्हें भी लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस प्राप्त होगा और प्रॉफिट बोनस प्राप्त होगा? मैंने इसका भी उत्तर दे दिया है। और अगर एक व्यक्ति सदस्य नहीं बनना चाहेगा वीआईपी क्लब का और अगर उसके टीम ने वीआईपी क्लब को ज्वाइन किया है तो उनकी जो टीम है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अगर उस व्यक्ति को ईआईपी का स्ट्रक्चर मिलेगा तो उन्हें बोनस प्लान के हिसाब से परिणाम प्राप्त होगा। आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति वीआईपी क्लब में प्रवेश नहीं करता है तो उसे कोई बोनस प्राप्त नहीं होगा क्लब से, जो उसका शुल्क है उससे, और उन्हें कोई अतिरिक्त दर परसेंटेज नहीं मिलेगा। विपणन योजना से उन्हें नहीं प्राप्त होगा अतिरिक्त प्रतिशत लॉयल्टी बोनस से, उन्हें कोई छूट नहीं प्राप्त होगी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पे, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा स्टेकिंग और आंतरिक विनिमय से, और उन्हें केवल अपनी चीजों को लेके लाभ और हानि के उसमें उन्हें खुद जांच करना होगा कि उन्हें कहाँ पे कहाँ क्या लाभ मिल रहा है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीआईपी क्लब के मेंबर नहीं होते हैं तो भी क्या आपको अपने सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य नहीं हैं तो आप बिल्कुल जो भी लाभ मिल रहे हैं जो केवल वीआईपी क्लब वालों के लिए है वो उसका मनोरंजन आप नहीं उठा सकते। आपको केवल बोनस ट्रॉफी और लॉयल्टी बोनस से ही लाभ मिलेगा। मेरा ख्याल है मैंने आपके सभी सवालों का उत्तर दे दिया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दोहराए गए हैं। जी हाँ, मैंने प्रचार के बारे में बात कर ली है। कृपया 2 सप्ताह का इंतज़ार करिए और जो भी प्रचार है, उसके तहत आपको सभी जो बोनस है वो मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा आप किस पॉइंट पर हैं, आपको कितना समय लगेगा अभी, और ये बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको इसके बारे में पता चलेगा अगले सप्ताह या 2 सप्ताह के भीतर। मैं देख पा रही हूँ कि कई ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में दोहराए जा रहे हैं दोबारा-दोबारा, और मैं जो जानकारी दे चुकी हूँ उनको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी
और दोबारा ठीक है, मेरे को एक नया सवाल मिला है ऑस्ट्रेलिया से और इवेंटी गोवा में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है और आपको बताया गया कि आप इंचार्ज हैं उस मैटर के और इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने अपलाइन को मैसेज करिए मेंबर जैसे रीटा शिन है जो वो ऑस्ट्रेलिया को देख रही हैं। अगर आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप वहाँ लिखें और या सपोर्ट में मेंशन करें। वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त होगा। कई लोग अफ्रीका, पाकिस्तान से हैं जिन्हें उनका सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, कई लोग यूके से हैं और उन्हें भी मिल गया है और आप कृपया करके आप लिखिए अगर आपने गोवा में आप आए थे तो आप कृपया अपनी एक तस्वीर भेजिए, एक अपना पुष्टिकरण भेजिए कि आपने परचेज़ किया है वो प्रशिक्षण और हम आपको तुरंत उसका सर्टिफिकेट आपको दे देंगे और कुछ ही दिनों के अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप अपने सपोर्ट सर्विस को लिख सकते हैं या आपका जो वैश्विक नेतृत्व परिषद के जो सदस्य हैं आपके देश को लेके आप उनको लिख सकते हैं और वो जो सर्टिफिकेट है आपको प्राप्त हो जाएगा उनके माध्यम से और जो आंतरिक विनिमय है उसके बारे में मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं। आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत है और बहुत जल्दी ये जो सब्र है, ये जो तार्किक है, इसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा और इस समय जो इंटरनल एक्सचेंज है, उसमें आप पीयर टू पीयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपना सीआरयू को यूनिट में और यूनिट को सीआरयू में एक्सचेंज करना चाहता है, आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जो ये करने को तैयार है। अगर मेरे को कोई और मिल जाता है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पूरा जो प्रक्रिया है इसको दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है ताकि ये लोगों के लिए दिलचस्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ताकि ज़्यादा लोग एक्सचेंज के अंदर भागीदारी दिखा सके, जैसे हमने पिछले महीना किया था। तो इसलिए क्यों वही व्यक्ति जो है वो एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट क्यों नहीं रख सकता? देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि उत्पादों को लेके जैसे ईआईपी है, आप प्राप्त करते हैं क्रिप्टो यूनिट बोनस और जो शुल्क है, जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में साझा की जाती है और जो भी डेटा है वो ब्लॉकचेन में आप हम लोग एंटर कर देते हैं, तो इसलिए एक ही मंच पे आप अलग-अलग खाते नहीं खोल सकते हैं। अगर आप आज पंजीकृत करते हैं किसी ब्रोकर के तहत तो आपको केवल एक ही अकाउंट होना चाहिए आपके पास एक नाम के साथ और आप ध्यान रखें कि हमारे पास कमीशन भी होता है और जो उसके पीछे ताकत है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग की आपको याद रखना चाहिए कि उसके तहत आप एक ग्राहक भी बन सकते हैं और व्यवसायी भी बन सकते हैं, सहमालिक भी बन सकते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पंजीकृत हुए हैं किसी और के अंदर, किसी और की संरचना में। तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा सही तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, उसने आपको बताया इस कंपनी के अवसरों के बारे में और उसके बाद आप अतिरिक्त खाते खोलना शुरू कर देते हैं किसी के अंतर्गत, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और इसलिए एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही खाता होना चाहिए और वो लोग जो अतिरिक्त खाते खोलते रहते हैं, अलग-अलग दस्तावेज़ों के साथ, दुर्भाग्य से आप विकास नहीं कर पाएँगे हमारी कंपनी में। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बनना चाहते हैं, अगर आप कंपनी के नेता बनना चाहते हैं, अगर आप भागीदारी दिखाना चाहते हैं सम्मेलनों में, प्रशिक्षणों में और अगर आप कंपनी के निर्देशक बनना चाहते हैं, तो यकीनन आपके पास अपना एक आधिकारिक आपका खाता होना चाहिए उसके बैक ऑफिस के साथ जो कि अद्वितीय केवल आपका हो और दुर्भाग्य से ये आपके लिए काम नहीं करेगा अगर आपके पास कई सारे खाते हैं, आप विकास नहीं कर पाएँगे इस कंपनी में और खास करके ये कानूनी रूप से मुमकिन नहीं है एक व्यक्ति के लिए कि वो बहुत सारे ईआईपी खरीद ले। तो इसलिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना है, इसलिए एक व्यक्ति को केवल एक ही खाते की अनुमति दी जाती है। अगर एक व्यक्ति 2 या 3 खाते खोल लेता है तो ये सही नहीं है और हो सकता है कि आप अभी नहीं समझ रहे हैं लेकिन जैसे ही कंपनी एक्सटर्नल मार्केट में जाएगी, तो आपके लिए बहुत ही कठिनाई हो जाएगी। और अगला सवाल देखें। मिला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस की गणना कैसे हुई है?
लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस जो है उसकी गणना की जाती है टोटल जो राजस्व है उसके आधार पे, उसका जो 10% है वो वितरित किया जाता है सभी भागीदारों में जो कि दुनिया में हैं और जिन लोगों के पास CRU अंक हैं, जो उसके मालिक हैं। और तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो VIP क्लब के जो सदस्य होंगे, क्या जो अलग-अलग स्टेजेस हैं, उसमें क्या वो विज़न देख पाएँगे? तो यहाँ बिल्कुल हमारे पास अलग-अलग स्टेजेस के हिसाब से विभाजन था, आने वाले समय में भी। और प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने ये निर्णय लिया है कि ये किया जाएगा और ये न्यूज़ जो है ये पब्लिश की जाएगी और बताया जाएगा कि क्या हम अलग-अलग चरणों के हिसाब से विभाजन कर रहे हैं या नहीं। इस पे अभी निर्णय लिया जा रहा है और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं मेरी संरचना में जो कि अपनी बोनस प्लस 40% अपनी EIP के CRU के लिए नहीं प्राप्त किया है उन्होंने, जो 3 मई से पहले जिन्होंने भुगतान किया था। क्या कोई इसमें दिक्कत है? कृपया करके आप सपोर्ट में लिखिए और आप बताइए, क्योंकि वो लोग जो है वो एक फाइल बना रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों ने बोनस नहीं प्राप्त किया है। अगर आपने नहीं पाया है तो आप जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ने कभी विफल नहीं हुई है। जो कुछ भी हमारे पे देय होता है हम वो वापस लौटा देते हैं। अगर किसी ने देखा है कि अगर आपके पास बोनस नहीं है इवेंटी के लिए, ये केवल कुछ सप्ताह पहले हुआ और कुछ साल पहले 1 साल पहले जब इवेंट ही हुआ था और जो सपोर्ट सर्विस है उन्होंने मदद करी उस व्यक्ति के आधे यात्रा तक और उनको सारा जो बोनस है उनके खाते में वापस दिया है। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पे उत्तरदायित्व होता है, जो हमारे पे ऋण होता है, हम हमेशा उससे लौटा देते हैं। हम कभी इस चीज में विफल नहीं होते। हम कभी भी उनको उनकी दुविधाओं के साथ साथियों को, भागीदारों को छोड़ते नहीं है। और जो सपोर्ट सर्विस है वो हमेशा उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो लोगों की सहायता कर सके और वो दोबारा से जांच करते हैं सभी जानकारी का। और जिन लोगों को बोनस नहीं मिला है चिंता ना करिए, आपको जरूर वो प्राप्त होगा। कृपया करके आप सपोर्ट सर्विस पे अपना तर्क दीजिए और अपना सारे दस्तावेजों की जांच कराएं। और आपको बस ये बताना है कि जो बोनस है वो आपको जो बोनस है वो किस महीना से आपने उसमें भुगतान किया था उसके हिसाब से आपको वो प्राप्त होगा। क्या हम ग्राफिक विजुअलाइजेशन बना सकते हैं अपने बैक ऑफिस में अपनी संरचना का? जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है सभी नेताओं का। और जो पुराने लोग हैं उन्होंने ये सवाल काफी समय से नहीं किया है और मैं आप लोगों को एक छोटा सा रहस्य बताने जा रही हूँ। इस समय हम लोग एक नया बैक ऑफिस के निर्माण में लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल अलग होगा उस बैक ऑफिस से जिसको आपने अभी तक इस्तेमाल किया है। वो ज्यादा दिलचस्प होगा, नया स्टाइलिश होगा, बहुत प्यारा उसका डिजाइन होगा। और ये किया जाएगा हमारी IT विकास टीम के माध्यम से, विभाग से। और वो लोग आपके लिए ब्लॉकचेन भी निर्माण कर रहे हैं। वो लोग जो ये हमारे बंद प्रारूप वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारे पास ऐसी कई सारी टीम्स हैं जो काम कर रही है। IT टीम है जिनको टेंडर दिया गया है, जो जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वो निर्माण करना चाहते हैं एक बिल्कुल नए बैक ऑफिस का। 1 या 2 महीने के अंदर आपके पास विजुअलाइजेशन ट्री होगा और अलग अलग फंक्शनैलिटीज होंगी उसके अंदर। और अभी जो काम है वो इस पे जारी है और फिलहाल उसको अपडेट और अपग्रेड करने में हम लगे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे भागीदारों की इच्छाएं क्या है, वो कैसा चाहेंगे बैक ऑफिस को बनता हुआ देखना, ताकि आने वाले महीनों में उनके लिए सुविधाजनक हो और दिलचस्प हो। और क्या सवाल है हमारे पास? क्या हम पंजीकृत कर सकते हैं अपनी कंपनी में एक बिजनेस को, एक ट्रस्ट को? तो प्यारे दोस्तों, इस समय आप पंजीकृत कर सकते हैं भौतिक व्यक्ति के रूप में, जैसे कि अभी आप हैं। और
आप साथ में पंजीकृत कर सकते हैं कानूनी एंटिटी को, लेकिन हमारे पास फिर भी छोटी-छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हमें बेहतर बनाना है, क्योंकि हर देश का अपना नियम और शर्तें हैं कानून को लेके उस विभाग का, और इसके लिए कानूनी विभाग काम कर रहा है। और बहुत जल्द हमारी वो संभावना होगी कि हम लीगल एंटिटीज को भी पंजीकृत कर पाएंगे अपनी कंपनी में, और बोनस आप प्राप्त कर पाएंगे लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। और मैं जानती हूँ ऐसे कई स्थितियां हैं इटली में जहाँ पे बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने ईआईपी खरीदी अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए। अगर कोई कंपनी है जो विकास कर रही है अपने व्यवसाय का, अपनी गतिविधियों का एक क्षेत्र में, और देखती है लाभ वित्तीय साक्षरता को लेके, वो यकीनन खरीद सकती है अपने सभी कर्मचारियों के लिए ईआईपी। लेकिन इसमें छोटी-छोटी सी कुछ बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ योजनाएँ करनी है, कुछ चीज़ों को पूरा करना है, क्योंकि कई जो देश हैं, उनमें ऐसे कानूनी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना है हर देश के हिसाब से। और मगर जो बाकी देश हैं, वो लोग आसानी से पंजीकृत कर सकते हैं, इस पे काम जारी है। और जहाँ तक आपके सवाल है, मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ बता दिया है, जहाँ तक लॉयल्टी एक्सप्रेस बोनस फॉर क्वालिफिकेशन उसके बारे में मैंने बता दिया है। एक अगला सवाल है स्काईवे के बारे में, वहाँ क्या प्रगति है? बिल्कुल, बिल्कुल स्काईवे जो है वो हमारे पाइपलाइन में है, उस पे काम चल रहा है। यूनिट्स के अपनी वेबसाइट पे तस्वीरों को पब्लिश करते हैं। अगर अभी तक आपने उनका यूट्यूब चैनल को सब सदस्यता नहीं ली है या उनकी वेबसाइट पे सदस्यता नहीं ली, तो आप ये कर सकते हैं। और आप वहाँ पे सभी अपडेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि वो कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बेशक इस ये जो तथ्य है कि कई जो उद्योग हैं वो रुके हुए हैं, लेकिन जो स्काईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो लगातार काम कर रहा है। और कोई जो अतिरिक्त समाचार है वो आप उनके यूट्यूब चैनल से पता कर सकते हैं या उनके वेबसाइट से पता कर सकते हैं। और आप जो बुलेटिन है वो भी देख सकते हैं, उनका न्यूज़ फीड में जॉइन कर सकते हैं, उनके अपडेट्स ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसके बारे में लेना चाहते हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत विवरण है सभी प्रशिक्षणों को लेके और उनके वेबिनार्स को लेके। क्या जो पुराने लोग हैं, क्या वो भागीदारी ले सकते हैं एक्सप्रेस बोनस फॉर प्रमोशन के लिए? जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नए हैं कंपनी में या पुराने हैं। एक्सप्रेस बोनस योग्यता के लिए जो पदोन्नति है, वो सभी लोगों के लिए है। जो पहला दिन है, वो 30 मार्च है उस प्रचार का, और जो नए लोग हैं, उनके लिए जो पहला दिन है जिस दिन वो पंजीकृत करते हैं, उसी दिन से उनका प्रमोशन का दिन चालू हो जाता है। और उसी दिन से आपका पंजीकरण के दिन से वो चालू होता है। आपके पास 25 दिन होते हैं जब तक आप अपनी नई रैंक अचीव कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए पहला दिन जिस दिन प्रचार चालू हुआ यानी 30 मार्च, तब से वो लोगों के लिए ये लागू करता है प्रचार। और बाकी जो नियम और शर्तें हैं वो वही है कि क्या आप अपना बैक ऑफिस अपने विल में दे सकते हैं, विरासत में दे सकते हैं। वो ये जो चीज़ है, ये इसके बारे में हमारे जो कानूनी विभाग है वो काम कर रहा है, और हमें अभी देखना है कि किस पे क्या शर्तें हैं, क्योंकि हमारे पास टीएनजी, एपीआई और सीआरयू बैक ऑफिस है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कौन-से बैक ऑफिस को या किस चीज़ को आप छोड़ना चाहेंगे विरासत में आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन हम अभी भी उस पे विचार कर रहे हैं। हमारा एफएक्यू है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, उस विभाग में हमने इस सवाल को भी रखा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो सभी सवाल हैं वो खत्म हो गए हैं, कोई नया सवाल नहीं आ रहा है। और शायद मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, जो वीआईपी क्लब आज है वो अनिवार्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है वीआईपी सीआरयू किश्तों पर या सीधा एक बार में,
वीआईपी सीआरयू या कोई और ईआईपी, उन्हें वीआईपी सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, आप बैक ऑफिस में जाएं और खुद देखें अपनी आंखों से, और ताकि आप कुछ नहीं कहेंगे जो आप अभी कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने एक बात कही और वास्तविकता कुछ और है। तो कोई भी जो भागीदार है, जो ईआईपी को खरीदता है, चाहे उसकी सदस्यता है वीआईपी क्लब में या नहीं, उनको लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस भी मिलेगा और विपणन योजना के तहत जो बोनस है वो भी वो प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया हो। और मेरा ख्याल है जहाँ तक सवालों का सवाल है, शायद सवाल खत्म हो गए हैं। मैं कुछ सवाल देख पा रही हूँ चैट में, और दोबारा से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका कोई अतिरिक्त सवाल है, क्योंकि जो मैं अभी देख रही हूँ वो सवाल है वीआईपी क्लब के बारे में, स्टेकिंग के बारे में, और मैंने पहले से ही उसका जवाब आपको दे दिया है। अगर आपका पास अभी भी कोई ऐसा सवाल है जो जिसका उत्तर नहीं मिला है, तो कृपया करके सपोर्ट सर्विस पे आप पूछिए और योग्य लोग आपको जवाब देंगे। आपके पास आपके स्पॉन्सर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है व्यवसाय में, आपको वो सारे सवाल उनसे पूछने चाहिए। आपकी जो अपलाइन है उनसे आप बात करिए और अपने सवालों का उत्तर पाइए, क्योंकि वीआईपी क्लब के लिए हमारे पास विकल्प है कि आने वाले 3 महीने में कोई भी व्यक्ति या तो सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये जो वेबिनार है ये बिल्कुल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर अभी भी आप स्पष्ट नहीं हुए हैं, आपको स्पष्टीकरण नहीं मिला है, तो कृपया इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए। तो मेरा ख्याल है यही है, और मेरा जो दौर है प्रश्नावली का खत्म हो गया है। हमने आपका काफ़ी समय लिया है। हमने 2 घंटे में सोचा था खत्म करने में जानकारी, लेकिन ढाई घंटा हो गया। हम आशा करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए लाभकारी हो, और एंड्रू और एलन जी ने, हम आशा करते हैं, आपको कुछ मूल्य दिया हो आपके जीवन में। हम सभी आयोजकों को और सभी अनुवादकों को हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे जिन्होंने सहायता करी कि हम इस सम्मेलन को आयोजित कर पाए। आप सभी को शुभकामनाएं। आपको दोबारा देखेंगे अगले सप्ताह में। बिल्कुल ना भूले सभी सम्मेलनों को, प्रशिक्षणों को, मैराथन के सत्रों को और सभी सम्मेलन जो नए लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं, और इस प्रकार के जितने भी सम्मेलन हैं जो कि 12 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, और ये दोबारा से अगला सप्ताह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।